तो सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक बार जंगल में समिधा बीनने गया और एक वेश्या को रति क्रीड़ा करते देख लिया। मन में वासना आ गई और उसी वेश्या को संग ले जाकर के उसी के साथ में रहने लगा। आप विचार करिए, अजामिल जैसा व्यक्ति एक बार उसने जंगल में वेश्या को रति करते देख लिया तो मन में वासना आ गई। और जो लोग हर रविवार को सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनको तो भगवान ही बचा सकता है। एक बार रति क्रीड़ा करते देखा तो मन में ऐसी वासना आई कि जीवन बेकार हो गया। उसी वेश्या के संग रहने लगा, अपना पूरा घर परिवार छोड़ दिया। कालांतर में बेटे हुए और संतों के कहने से उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा छोटे बेटे का? नारायण। अब जब भी कोई बात हो तो छोटे बेटे को बुलाए, बेटा नारायण यहां आओ, बेटा नारायण यहां आओ। देखिए, हमें भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम तो रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। वो भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम तो रख देते हैं, लेकिन बुलाएंगे तो उल्टा ही पुल्टा नाम लेके बुलाएंगे। जैसे भगवान के नाम पर जब अपने पुत्र का नाम रख दिया जाए, तो अगर रमेश नाम रखा है तो रमेशवा कह करके नहीं बुलाना चाहिए। अगर ये सोच करके रखा है कि भगवान के नाम पर हम अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, तो कभी भी उस नाम का अपमान नहीं करना चाहिए। अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और एक दिन जम के दूत आए, और जम के दूत जब अजामिल के प्राणों को खींचने लगे तो अजामिल बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण। अब बेटा नारायण तो खेलने में मस्त था। बेटे ने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान नारायण के दूत वहां पर जरूर प्रकट हो गए। भगवान नारायण के दूतों ने यम के दूतों को खूब फटकार लगाई और कहा, ये हमारे स्वामी को बुलाता है, फिर भी तुम इसको लेने आ गए। यम दूतों ने कहा, हमें पागल मत बनाओ, ये आपके स्वामी को नहीं बुला रहा है, ये अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान के दूतों ने कहा, एक बात बताओ, इसके बेटे का नारायण नाम कितने दिनों का है? 10-5 सालों का। और हमारे स्वामी का नारायण नाम तो अनंत कालों से है। तो भले ही अपने बेटे को बुलाए, पर माना तो परमात्मा का ही जाएगा। किसी भाव से ये बुलाए, पर माना तो भगवान का ही जाएगा। इसलिए पुनः जब यमदूत नहीं माने, तो भगवान नारायण के दूतों ने मार मार के यमदूतों को भगा दिया। अजामिल सोचने लगा कि धन्य है, जब अनजाने में भगवान का नाम लेने से इतनी बड़ी कृपा हो सकती है, तो जब जाने में भगवान का नाम लेंगे तो प्रभु की कितनी कृपा होगी। इसलिए अजामिल निरंतर फिर भगवान के नाम में रत हो गया और भगवान का नाम जपने के कारण वह इस भवसागर के पार हो गया। देखिए, वस्तु की शक्ति जो होती है वो ज्ञान के आश्रित नहीं होती है। अगर किसी ने विष पान किया है तो उसे मरना ही पड़ेगा, वो चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। अगर किसी ने अमृत पी लिया है तो उसे अमर होना ही पड़ेगा, चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। इसी प्रकार अगर किसी ने भगवान नाम का आश्रय लिया है तो वो इस भवसागर के पार हो ही जाएगा, चाहे जाने में लिया हो चाहे अनजाने में।